promises that you made to your customer, अगर वो promise हम नहीं live कर रहे हैं तो पक्का पक्का धंधा खराब हो जाएगा. Good time. The SLAs, etc. That you have. Sorry. So these SLAs could be a good start point for you to do a Six Sigma project. ठीक? I'm assuming that somehow आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करना है. प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया. आई डोंट नो व्हाट मैकेनिज्म यू पुट इन प्लेस कि आपने डिसाइड किया ये सिक्स सिग्मा होगा, ये लीन होगा, ये काइजन होगा. मैं अभी दोनों क्वेश्चंस को जंप कर रहा हूं. आई एम सिंपली गेटिंग टू अ सिचुएशन दैट यू डिसाइडेड कि आपको सिक्स सिग्मा का ही प्रोजेक्ट करना. सो अ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट हैज बीन इज initiated by you. Step 1 is that you set about to identify the problem or the improvement opportunity. Sometimes it is very very simple because ये आपको चूज नहीं करना होता है, आपको थोप दिया जाता है. आपका चॉइस नहीं है. Some sponsor, your vice president will walk up to you to say that customer की बहुत complaints आ रही है, तू कर ले, इस पे प्रोजेक्ट कर दे. There are other times it is initiated by the client. तो तब तो लाइफ बहुत आसान है. Otherwise this is a very important question that all of us will need to answer. Once you've identified your project, the other work, the next work is to identify the stakeholders involved in your project. किस थीम पे प्रोजेक्ट किया जाए? क्वालिटी का प्रोजेक्ट करना है, CSAT का प्रोजेक्ट करना है, हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट मैं इनिशिएट करूं? हैंडलिंग टाइम. Online folks, any idea? AHT sir. AHT. AHT sir. AHT. Oh God. Okay. दुनिया का सबसे सिंपल प्रोजेक्ट. ठीक है. If you say so. So let's say for some business I've started thinking on the times on the lines of improvement of handling time या cycle time. Right. Handling time किसी business का ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में stakeholders कौन होंगे? Obviously एक stakeholder is the end client, maybe the end user also. मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ तो मुझे धंधा आउटसोर्स किया है अवीवा इंश्योरेंस ने, लेकिन अवीवा इंश्योरेंस का कोई एंड यूजर है, कॉल तो मुझे वही कर रहा है. तो हैंडलिंग टाइम से असली परेशानी तो मुझे एंड यूजर को ही हो रही है. ऑब्वियसली आई गेट पेड, सो माय ऑप्स लीडर इज अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर. ऑपरेशंस के और कोई मैनेजर्स, these could be my stakeholders. Everyone with me so far? Yes sir. Step 3, in stakeholders say we have to gather voice. So either you do in-person interviews, meeting seek करोगे, उनसे मिलोगे, बोलोगे handling time, project का requirement आया है, we would want to do a project on that. Voice लिया, convert to CTQ किया, और अब project charter बनाना है. Please. प्रोजेक्ट करना है. तो ये डिसाइड मैं कर चुका हूँ, तो मैं अभी जाके बिल्कुल, लेकिन CTQ has to be at the end of the day helping me improve handling time.
हो सकता है हमने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया था, हैंडलिंग टाइम, लेकिन यहां से जो CTQ निकल के आया है वो है प्रोसेस नॉलेज। आइडिया क्या था, एंड गोल क्या खेल रहे थे तुम, बोले हैंडलिंग टाइम सुधारना है, और तुमको ये समझ में आया थ्रू कॉन्वर्सेशंस कि सारा भसड़ का कारण क्या है, साइकिल टाइम क्यों हाई है, लोगों को काम ही नहीं आता सर। तो तुमने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं प्रोसेस नॉलेज पे प्रोजेक्ट करूंगा। सो दिस इज द लार्जर idea that you had in mind. That is why a project has been initiated, but the CTQ of the project could be very different. But end game को ध्यान में रखना पड़ेगा। Scenario है, Hmm. CTQ, आपके gathering के customers small, Hmm. but CTQ happens to be, say, for example, process knowledge. Hmm. अभी जो मैं project initiate करूँगा वो AHT पे करूँगा या प्रोसेस नॉलेज, knowledge पे करूँगा? प्रोसेस But नॉलेज। ultimately मेरे operations के मैं मेजर कैसे करूंगा तुम्हारे प्रोजेक्ट को, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास हुआ फेल हुआ, प्रोसेस नॉलेज इंप्रूव हुआ कि नहीं, और इंप्रूवमेंट से हैंडलिंग टाइम चेंज हुआ कि नहीं। So when I set about to do the project, this is my data that I have for handling time. This is my handling time data, जिस पे मुझे प्रोजेक्ट करना है। If you see, मेरे पास फर्स्ट का बहुत सारा डेटा है, सेकंड का बहुत सारा डेटा है, so I have a lot of data points. Question that you should always ponder about is whether handling time per day, per week, per month, आपका प्रोजेक्ट वाई का मीट्रिक क्या है। क्वेश्चन क्लियर है मेरा एवरीवन? Online folks, Yeah. did Yes. you understand what I'm saying? Yes. If I were to look at using this information that you see on the Excel sheet, I am necessarily saying that मेरे पास हर कॉल का डेटा है। So this is handling time per call, per transaction, given here in column number C6. जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, पहला चीज आंख बंद करो और अपने प्रोजेक्ट का, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट वाई है, उसका ग्राफिकल समरी बना लो। आई गो टू स्टैट्स, आई गो टू बेसिक स्टैट्स, आई गो टू ग्राफिकल समरी, डबल क्लिक ऑन हैंडलिंग टाइम, ओके। ये किसका निकला, ये ग्राफिकल समरी किसका निकल रहा है, पर कॉल का, AHT पर कॉल। अगर आपको AHT पर डे करना है, विच इज एडवाइजेबल, तो मुझे पिवट लगा करके नया डेटा क्रिएट करना चाहिए। मुझे पिवट लगा करके एक नया डेटा क्रिएट करना चाहिए। Handling time, right? This is sum. Should I take average? Should I take sum? Should I take both? What is your advice? Average. ठीक है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैं तो सारा कुछ निकालूंगा। ये आपने निकाला एवरेज, मैं इसी का मिनिमम भी निकालूंगा, मैं मैक्सिमम भी निकालूंगा, because it helps me understand the data a little better. That is what I mean. So what does minimum or maximum means? Okay, got सबसे it. उस पर्टिकुलर डेट The- को हाईएस्ट हाँ, हैंडलिंग टाइम कितना था, लोएस्ट हैंडलिंग टाइम कितना था। got it. Sir.
नाइस, बहुत सारे डेटा है। सर हाँ जी। जैसे कि डाटा पॉइंट अगर हमारे पास होते हैं, लेट सपोज, हम्म। तो अगर हम डेली बेसिस पे एचटी अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर जो डाटा पड़ा है उसमें 10 एंट्री हमारी पड़ी है नवंबर की, 12 एंट्री पड़ी है या 15 एंट्री पड़ी है दिसंबर की, कुछ पड़ी है जनवरी की, तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना चाहिए? क्या डेट वगैरह चेंज कर लेनी चाहिए, या मतलब बिकॉज डाटा पॉइंट तो कंटिन्यूसली होंगे अगर अगर डाटा पॉइंट अगर हम उठा रहे हैं तो। बिल्कुल, मुझे यहाँ तो रेगुलर दिख रहा है तो मैं तो इस्तेमाल कर लूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता। नहीं तो मैं नहीं करता। तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है आपका? बिकॉज एक डाटा पॉइंट हम कर रहे थे उसके अंदर, तो हमको डेट का बड़ा दिक्कत आई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो उसमें दिसंबर का था और फरवरी का था, जनवरी का डाटा नहीं था। अगर डमी डेटा है तो डेटा ठीक कर ले, अगर लाइव डेटा है ओके, तो डिलीट कर दे डेटा, फिर से ढूंढ ले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो डमी So डेटा now था, हाँ, सजेशन समझ गया। so I am now doing stats, basic stats, graphical summary, daily handling time का graphical summary मैंने बना लिया। I will use this as my project Y. I will paste it on my presentation. Sorry, my mouse is acting a little funny. I will always start with ये एंडरसन डार्लिंग नॉर्मेलिटी टेस्ट का स्ट्रक्चर से। My p value is greater than 0.05, correct? So daily HT p value is greater than 0.05. Hence we conclude data is normal. Data normal है तो mean will be because data is normally distributed, hence mean is going to be my measure of central tendency. Fair statement to make, correct everyone? मेरे पास n कितना है? 297. So I'm saying total data available is for 297 days. नीचे वाले को मैं explain कर दूंगा, जो minimum maximum जो दिख रहा है. We see that minimum handling time is at 1027 with quartile 1 at, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थ्रू माई थ्रू इंग्लिश, so that I'm able to express। ये सेल्स का प्रोसेस है, सेल्स का प्रोसेस है तो हैंडलिंग टाइम ज्यादा होना अच्छा बात है। The more time you have conversation with your customer, the more likely you are to close the sale. नहीं,
हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, किसी कोई कस्टमर ऐसा होगा जो 1 ही मिनट में तुम क्लोज कर लोगे. अदरवाइज द मोर यू कन्वर्स विद द कस्टमर द लाइकली यू आर इज दैट यू विल बी एबल टू क्लोज द सेल. So तो do we ये have ध्यान any रखना कि data for inbound centers? Sir? This is here तो हम Sorry? reduce नहीं करते. यहाँ पे फिर सर जो AST है, how we are reducing the AST? Because वो तो beneficial नहीं रहेगा. It's only for the inbound care और inbound call center जहाँ पे call आ रही है and we need to reduce the AST so that we can kill more calls with the limited staff. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. बेसिकली सर यहाँ पे जैसे अगर हम AST रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, बट अगर आप बता रहे हैं कि ये सेल्स का डाटा है एंड सेल्स के डाटा में AST हाई रहेगा, देन वी विल बी इन अ प्रॉफिटेबल स्टेज. यानी कि जहाँ पे लीड बनने के ज्यादा चांसेस हैं. बट अगर ये इनबाउंड पे करें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज डन ऑन इनबाउंड. सेल्स के अंदर अगर AST हाई है तो उस पर कभी प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं. भाई थोड़ा जनरलाइज कम क्या कर कि मेजॉरिटी प्रोजेक्ट इनबाउंड पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके, धंधे का जो डिमांड होगा वो करना पड़ेगा, और ये भी इनबाउंड सेल्स ही है. ओके. अब ये क्लाइंट है मेरे गुड़गांव बेस्ड, उनका है ये प्रोसेस. इसी हो सकता है कि टेलीकॉम बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी व्हाटएवर, अगर इसी को हमको हैंडलिंग टाइम रिड्यूस करने का प्रोजेक्ट बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे. ठीक है एवरीवन, यहाँ तक हम ठीक ठाक हैं. आगे बढ़ो. सर हैंडलिंग टाइम चाहे इनबाउंड हो या चाहे आउटबाउंड, इट कुड बी बोथ, बिकॉज हो सकता है शायद मैं बहुत कम समय में उस चीज को समझा पा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा वो जिस कारण से भी मैंने कॉल ली है, राइट, वो उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉल करके कर रहा हूँ, चाहे मैं आउटबाउंड कर रहा हूँ, चाहे इनबाउंड कर रहा हूँ. इजंट इट? हाँ चलेगा. फेयर थॉट. मैं हमेशा जब कभी भी प्रोजेक्ट करता हूँ, आई एम ऑफ द व्यू दैट यू नो, मैं डेटा का पैटर्न जरूर स्टडी करना चाहता हूँ. तो आई विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन डूइंग सम टाइम सीरीज स्टडी कि डेटा क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है. आई विल ऑलवेज स्टार्ट विथ सम सॉर्ट ऑफ फोरकास्टिंग दैट आई विल वांट टू डू. जब आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस, आप बस ये वैल्यू देखिए. ये जो तीनों वैल्यू आ रही है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, MST, ये सब एरर वैल्यूज हैं. तो सर जिस एक से मॉडल zoom में कर सकते हैं क्या? जिस भी ग्राफ में आपको आई एम श्योर कर सकते हैं, तो जिस भी ग्राफ में आपको ये एरर वैल्यू कम आएगा, वही प्रिडिक्शन मॉडल आप फॉलो करोगे. मेक अ नोट ऑफ दिस वैल्यू हियर. ये कह रहा है इस मॉडल में कितना वेरिएबिलिटी है, 1.46 का. एरर्स वैल्यूज है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर. जब टाइम आएगा तो पढ़ लेना. उसका कितना था मेप, इसका आया 146, इसका भी 146 553, इसका आया 146 494. सो ग्रोथ कर्व इज स्लाइटली बेटर. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक 146. तो अभी तक कौन सा बेटर है, ग्रोथ वाला ही बेटर है. एस कर्व नहीं फिट हो रहा. सो मैं ग्रोथ कर्व को इस्तेमाल करके अगले 15 दिन का फोरकास्ट निकालना चाहता हूं. I'll tell you why I'm interested. A lot of time you will see that you will encounter a problem that तुम्हारा जो प्रोजेक्ट वाई है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है. क्वालिटी स्कोर का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और क्वालिटी में ऑलरेडी एक ट्रेजेक्टरी है कि धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाएगा, तो प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है. प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, कुछ मत कर, अपने आप सुधर जाएगा. I'll tell you my own practical problem that I went through. एक कस्टमर ने हमको कॉन्ट्रैक्ट करा, उनका कॉल वॉल्यूम बढ़ रहा था लगातार. They contracted us here with an expectation कि प्लीज रिड्यूस आवर
कॉल वॉल्यूम, यहां पर से 20% रिडक्शन इज व्हाट वी हैड टू डिलीवर। बट कॉन्वर्सेशन में ही 2-3 महीने में कॉल वॉल्यूम और बढ़ गया। ये जो 20% रिडक्शन था, एक्चुअल सिनेरियो में तो ये 40% जैसा दिखने लगा। विथ मी एवरीवन, थॉट समझ में आ रहा है? Yes, 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 yes. sir. Yes, sir. तो इस फोटोग्राफ से आपको क्या दिख रहा है? इफ यू लुक एट द नंबर्स हियर, इफ यू लुक एट नंबर्स हियर, आपका 10.8, 10.87 मतलब मोटा मोटा स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिख रहा है ना घटेगा ना बढ़ेगा। सो इंटरवेंशन में बी हेल्पफुल। ठीक है, ये भी फोटो चिपका दो और ये वाला पोर्शन हाईलाइट करके दिखा दो दैट इट इज मोटा मोटा फॉलोइंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एवरीवन विथ मी टुगेदर ऑन दिस? Yes, sir. थोड़ा सा जब कंट्रोल चार्ट पढ़िएगा तो एक आध दो चीजें और पढ़िएगा। आई विल ऑल्सो वांट टू सी इस डेटा का ये मेरा प्रोसेस कंट्रोल में है या प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कंट्रोल चार्ट्स? कंट्रोल चार्ट समझ में आता है? Yes, sir. थोड़ा बहुत Yes, sir. कंट्रोल चार्ट। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस डेटा सेट। मैं एक बार इसको ना छेड़ूं, इसलिए मैं इसको कहीं और लेके चला जाता हूं। अरे यार, तो ये सिर्फ यही ले चलते हैं ना, बाकी डेटा तो है ही हमारे पास। बाप रे बाप। बट रफली मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो माई डेटा सीम्स टू बी in control. No? Everyone? For people who understand control charts, एक भी डेटा पॉइंट मेरा क्रॉस नहीं हुआ। I go to the special tests also. मैं स्पेशल टेस्ट इंट्रोड्यूस करके भी देख लेता हूँ। Pranay sir, मतलब I have seen control chart, but now this is something a little different. Even if I means नो I'm प्रॉब्लम, not नोट getting. करके रख लो। हाँ, जब Yes, कंट्रोल फेज में पहुंचेंगे तो कंट्रोल चार्ट तो ऐसे ही पढ़ना है। Okay. ठीक है सर। तो आपका कंट्रोल चार्ट स्पेशल टेस्ट में फेल कर गया। अदर देन दैट डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। सो आई विल ऐड दैट। दो चीजें ऐड कर ली मैंने, फोरकास्टिंग कर लिया और मैंने प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है, कोई स्पेशल बिहेवियर डेटा एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने दो तरह के कंट्रोल चार्ट बनाए। एक कंट्रोल चार्ट मैंने बनाया was control chart without any month here,
and another I have done earlier, जिसपे मैंने मंथ वाइज स्टेजेस लगा के भी देख लिया, मेरा कहीं भी स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं आ रहा था। दिख रहा है ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, जून का है। सो जून के डेटा में देयर इज नो रेड लाइन हियर, so my handling time was pretty normal. Everyone with me? Sir, I have one question. Please. In this control chart, I can see UCL and LCL. Correct. But last time we discussed that in AHT cases, we will be implementing only lower control line, not the upper control line. बेटा वो कंट्रोल नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन है। That is कंट्रोल चार्ट, जब हम कंट्रोल चार्ट पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, प्लीज रियलाइज देयर आर टू टर्म्स। One term we call as specification limits. Specification limit का मतलब customer provided target. Then Okay, there is another term that we use which is called control limit. ये decide Okay. होता है mean plus minus 3 standard deviation के logic से। इसको customer target से कोई लेना देना नहीं है। तो कंट्रोल चार्ट में जो आप UCL LCL देख रहे हो, इसको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये शेयर कर रहे हैं कि हमारा अपर कंट्रोल लिमिट कहाँ तक गया है, लोअर कितना गया है, लोएस्ट। And is your process within state of statistical control? सर पर इसमें कोई टारगेट नहीं होगा कि मतलब क्या हमारी अपर कंट्रोल चार्ट में टारगेट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम चाहें तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कंट्रोल चार्ट इज ऑल अबाउट, मे बी आई शुड नॉट हैव यूज्ड कंट्रोल चार्ट, अभी आप सिर्फ एनालाइज तक पढ़े हो। ओके, मे माय बैड, क्या है ये कैंसिल। ओके सर। सो अभी आप ये सोचो कि आपने सिर्फ ग्राफिकल समरी बनाया और थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लिया, नथिंग एल्स। Now that I have this information, I have the voice from my stakeholders, I will set about to start documenting my handling time का project. इसको inbound ही बना दो ना? Yes sir. Yes sir. At XYZ, we provide customer service to ABC Insurance. We have not been able to meet our daily HT targets of 8 minutes for a long time now. अगर हम अपना हैंडलिंग टाइम का टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? High cost, High caller ban. customer dissatisfaction, long waiting queue. As a consequence, we have increased Wait time. unanswered calls. Yes. And backlog, along with बहुत सारा और इम्पैक्ट होगा। सर, मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि जब आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बहुत फोकस करो अपना कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करने में, बिकॉज अप्रूवल जो दे रहा है अगर उसको अपना वाला कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखा तो वो तुमको जज करेगा और बोलेगा तुमको समझ में नहीं आता है। और लीडर्स को ये खास करके बहुत बुरी आदत होती है। तो Monetary benefits है। मॉनिटरी तो आएंगे ही,
उसके बिना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक। टेलीकॉम कॉस्ट देखते हैं। हम्म। इनको टेलीकॉम अब cost का ये rate- जो है अनआंसर्ड कॉल्स, ये जो है बैकलॉग, इसकी वजह से तुमको ओवर टाइम देना पड़ रहा होगा, एडिशनल बच्चे बिठा रहे हो, ओवर टाइम कॉस्ट दे रहे हो, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन खराब हो रहा है, बिकॉज मेरा शिफ्ट 8 घंटे का है, रोज मुझसे 12 घंटे काम करा रहे हो, मुझे सैटरडे संडे भी तुम फोर्सफुली बुला रहे हो। ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो बी अ कॉस्ट। Having looked at data for past कितने दिन है, 297 days, past 297 days, we see that against target of 8 minutes, our DHT is at तो ये डेज का डेटा है ना, एक दिन का है। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, डेटा नंबर ऑफ कॉल्स का, दिस इज ह्यूज, दिस इज अबाउट 40,000 डेटा पॉइंट्स, उसको मैंने डेज वाइज कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास 10 से लेके 11 तक, इसी का इंग्लिश या मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का इंग्लिश मैं यहाँ, ये तो वेरिएशन बहुत कम है यार, इज वेरी फनी। 1027, 1074, 1086, 1099, 1143, बाप रे। तो यहाँ मैं अपना मीन जो वहां लिखा हुआ था ग्राफिकल समरी में, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मुझे समझाओ, हैंडलिंग टाइम ज्यादा होने से क्या इम्पैक्ट, फाइनेंशियल, पैसा The बताओ। productivity loss, okay, financial. So productivity loss first of all, FT ज़्यादा लेंगे आपको। Need to hire more agents, which will be additional cost, and delayed time, जो ox time बढ़ता है, because of that, customer dissatisfaction impact करता है। Sometime agents मेरा calls आप सब लोगों को एडवाइस रहेगा कि जब कभी भी हैंडलिंग टाइम जैसा प्रोजेक्ट करिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपका बिलिंग मॉडल क्या है। FT बेस या per call based. कहीं FTE बेस्ड है तो हैंडलिंग टाइम ज्यादा है तो होता रहे, सानू की उनको पैसा किस चीज का मिल रहा है, दिहाड़ी का। 100 बच्चे लगाओगे, 100 बच्चे अगर अपना लॉगिन आवर पूरा करेंगे तो पैसे मिलेंगे। FTE बेस्ड बिलिंग प्रोसेस में हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट अगर किसी सलीके के लीडर के साथ किया तो टर्मिनेट हो जाओगे। बट सर अगर क्लाइंट की तरफ से अगर आपका एक क्लाइंट, standard सर आपका क्लाइंट WNS है, आप yes आपका क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। अगर आप correct. लीडरशिप रोल में हैं और आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी मुसीबत बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज डू इट एट योर ओन विल। तो मैं तो चाहूंगा कि तुम मुझे पुश करो, मैं तुमसे ज्यादा पैसे लूंगा। तुमने मुझे दिहाड़ी पे 100 मजदूर रख लिए, अब तुम कह रहे हो कि नहीं मजदूर जल्दी भी काम करें, बोलता वही तो मैं चाह रहा हूँ सर। तो आप एक काम कर लो, ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइसिंग पे आ जाओ ना सर। नहीं आएंगे वो कभी। और जिस BPO में नहीं आएंगे वहां खतरा बढ़ जाएगा। करेक्ट।
अब कोई बीपीओ नहीं बचा हुआ है, बहुत कम बीपीओज हैं, वही 1947 मॉडल वाले 2-4 बचे हुए हैं जहाँ अभी भी एफटी बेस्ड बिलिंग है। तुम कह रहे हो कि मैं इंश्योरेंस का चीता हूं, तो भैया अपने एक्सपर्टीज का फायदा उठाओ ना। Some organizations have moved further. They are saying outcome based pricing. कल तक तुम भारत सरकार के लिए सड़क बनाते थे, भारत सरकार ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट बन रही थी, वी कॉल्ड फॉर टेंडर, जनाब ने बोला मैं 8 करोड़ लूंगा, उन्होंने कहा 12 करोड़ लूंगा, एक टीसीएस आया, बोला मैं फ्री में बनाऊंगा, मुझे हर टिकट पे 8 रुपए चाहिए, बनाना कितना में? फ्री। पैसे कब लूंगा? आउटकम पे। करेक्ट सर। अब तो धीरे धीरे करके मेरे जैसे कंसल्टेंट का प्रॉब्लम समझो। मैं आज कल मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला सप्लायर का ऑडिट है, जो वो काम करवाना चाहता है वो कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। एक छोटी कंपनी का मालिक से 10 लाख रुपए ले लोगे तुम? बहुत मुश्किल है उसको मनाना, बहुत मुश्किल है। सो अब मेरा पर्सनल कंसर्न है ये, मुझे अपने कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। मैं कंसल्टिंग करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, एंड देन आई गेट 20 lakhs 15 lakhs। तो एक कंपनी है, हमने उसको बोला कि एक काम कर ले, दे आर करंटली सिटिंग एट 6 crores टर्नओवर, 10 करोड़ मान लो। मैंने उनको बोला कि 5 साल में अपन 50 करोड़ का टारगेट करते हैं, 6 का 10 पहुंचाऊंगा, कितना पैसा देगा ये बता? दे हैव अग्रीड टू 7%। मैं क्या बोल रहा हूँ उनको कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो कर ही लूंगा, तो तुमको अपनी जेब से तो नहीं देना है। 10 करोड़ पहुंच गया ना, तो ये जो 4 करोड़ बेनिफिट मेरी वजह से हुआ, उसका 7% तुम मुझे दे दो। जब ये 10 से 20 पहुंचा ना, नहीं तो मुझे क्या हो रहा है, मैं हर कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख 8 लाख 10 लाख का कर रहा हूँ, मेरे जेब में भी पैसे नहीं आ रहे। अगर तुम सोचो कि ये 6 करोड़ का 50 करोड़ कर दिया, तो मोटा मोटा 40 करोड़ का 10% मिला तो 4 करोड़ रुपए का लूंगा। मेरी भी गर्दन फंसी, तो मैं भी मेहनत करूंगा आउटकम लाने में, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको भी फायदा है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की जर्नी में आप मुझे 2-3 बार 10-10 15-15 लाख रुपए दोगे, जिसमें मेरा कोई आउटकम नहीं है। मैं तुमको प्रोसेस डिजाइन करके दे दूंगा, बीच में कभी एक छोटा सा 6 सिग्मा प्रोजेक्ट कर दूंगा। मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे लिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अभी एक कंपनी में 5S करना है, मैंने उनको बोला कि 12 लाख रुपए लगेंगे, मना कर दिया। उसको वैल्यू नहीं दिख रहा है 12 लाख का। व्हाट इज ही गेटिंग इंस्टेड? फैक्ट है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा। और हैंडलिंग टाइम जैसे प्रोजेक्ट में तो पक्का सोचना पड़ेगा कि अगर आप एफटी बेस्ड बिलिंग है, मैं 100 लोगों का धंधा चला रहा हूं, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तुम्हारा हैंडलिंग टाइम। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने तुमको 100 लोग दे दिए, उनसे काम कैसे कराओगे तुम्हारा हेडेक है। ये करवा दो, इसमें हैंडलिंग टाइम इंप्रूव करना बहुत अच्छा बात। आज हम जितने कॉल्स ले रहे हैं उससे ज्यादा कॉल्स लेने लगेंगे। एवरीवन विथ मी? यस सर। करना ही पड़ेगा। एंड आई एम आस्किंग फॉर अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं तुमको बोलूंगी यार तू ना एमबीबी पढ़ ले, 50,000 रुपए दे दे। मुश्किल नहीं लग रहा 50,000 लेना किसी से? मैं उल्टा बोलूं, तेरी जो भी सैलरी है उसका 4 गुना करवा दूंगा, अगर कर दिया तो मुझे 2 महीने की सैलरी दे दे। उस रास्ते में जो सर्टिफिकेट लगेगा वो मेरा खर्चा। कौन सा ज्यादा लाइकली है कस्टमर मिलना? सेकंड ऑप्शन क्योंकि सामने वाले को तो लग रहा है गोली दे रहा है।
सेल्स वाला तो बोलता है कि एमबीबी बहुत अच्छा होगा तेरे लिए, उसको लग रहा है फायदा क्या मेरा। अगर मैं फायदे से लिंक कर दूं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे जैसे आदमी को ट्रेनिंग में घुसना मतलब इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कस्टमर तो आता है बोलता है 1-on-1 भी बढ़ा दो, 50 घंटे पढ़ाओगे 30,000 40,000 रुपए मिलेंगे, 1000 मतलब उससे बढ़िया तो राजमिस्त्री बन जाता है। राजमिस्त्री भी 1500 रुपया घंटा लेता है। So someone with 30 years of experience will train people at 500 rupees an hour. चल भाई तुम दोनों राजमिस्त्री बन जाते हैं। क्या करना है इतना पढ़ लिख करके, 500 रुपया घंटा कमाना है, बड़ा पाव बेच लेते हैं। सोच के देखो जरा प्रैक्टिकली, हाउ डू पीपल लाइक मी, हमारे पास और क्या है, स्किल ही है ना जो बेच सकते हैं, तो स्किल बेच दें 500 रुपया घंटा पे, ये नहीं चलेगा। हैंडलिंग टाइम के प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। If you are on a FTE based billing model, do not, unless you have explicit instructions from your vice president. नहीं तो तुम क्या करोगे, तुमने पहले दिहाड़ी पे काम ले लिया, अब उन बच्चों की जान लोगे। सो इफ आई एम, आज मेरे पास 10 मिनट पर कॉल का हैंडलिंग टाइम है, मैं इसको आधा कर देता हूं, व्हाट विल हैपन, दिस विल रिड्यूस टू 50 पीपल। मतलब तुम EXL का खाओगे और EXL की दुकान बंद कराओगे, ये कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है भाई। Are you guys with me? जो मैं 100 लोगों का पैसा कमा रहा था, तुम बहुत बुद्धि लगा के तुम क्या कर दिए, मेरा ही पैसा घटा दिए। आई एम स्ट्रगलिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि मैं कैसे 1 बिलियन का बनूं, तुम सोच रहे मेरे ही जड़ काटे हुए हो, मेरी जो तनख्वाह लेते हो मेरा ही जड़ काटे हुए हो। अवॉइडेंस मतलब है मैं अगले टर्म के लिए, अगले साल के लिए उसी में आपको इतना एक्स्ट्रा काम करके दे दूंगा। क्यों रिश्तेदार लग रहा है, तो वो बेनिफिट देने का कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट देना है, सो आई विल लुक एट बेनिफिट। मैं AIG हूं, मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूं कि अगले साल आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, तो घर कैसे चलेगा। अगले साल तुम्हारा एम्प्लॉय EXL के सारे एम्प्लॉय अप्रेजल नहीं लेंगे, अगले साल तुम पैसे नहीं मांगोगे कंपनी से। ये तो कह रहा है कि बेनिफिट दे दो, बेनिफिट का मतलब पैसा लौटा दो भाई। नहीं सर, आई एग्री अप टू सम एक्सटेंट। जब हम WNS के लिए बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गया था, तो हम एग्रीमेंट के अंदर ईयरली बेसिस पे एक परसेंटेज का कुछ बेनिफिट देना पड़ता है, वेदर इट्स ए क्वालिटी और यू नो सम सॉर्ट ऑफ AHT। वो कहते हैं कि यू गेटिंग एक्सपर्टीज इन दैट आफ्टर 1 year 2 years, so you should give us some sort of benefit कि आपके पास 2 साल से बिजनेस ही, सॉरी आई एग्री विद जतिन, राइट। इवन उस बेस पे हमें बिजनेस भी मिलता है, राइट, कि हम अगर आगे जाके आपका ये मतलब हम FT रिड्यूस करेंगे, राइट, सो वी विल गेट सम मोर वर्क, राइट, more work, then more FT will become, it's a right? sales technique sir, basically from the Yeah, client exactly. देखिए आई हैव बीन अ क्लाइंट मैनेजर फॉर अबाउट अ स्पैन ऑफ 12 years। हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था कि हमारा वेंडर हमको 6% से 8% इंप्रूवमेंट देगा, नहीं देगा तो हम आपकी रेवेन्यू में से काट लेंगे। बट 8% कॉस्ट रिडक्शन, एज अ कंट्री तुम्हारा इन्फ्लेशन 10% होता है, जो आज तुमको इम्पैक्ट हो रहा है वो रफली 18% इन्फ्लेशन है जिस कंट्री में। सरकारी आंकड़े कुछ भी बोले महंगाई के, देश की जो अवस्था है 18% है तुम्हारा महंगाई दर, तुमने 6% और कस्टमर को भी वापस कर दिया, एम्प्लॉय को भी अप्रेजल दे दोगे, हमारा दुकान फाइनली बंद करने का इरादा है। सर पर ये पहले से ट्रांजिशन कैलकुलेट टीम करके, सेल्स टीम करती है, ट्रांजिशन टीम Sorry? सेल्स they are these things are done by the higher management sir to get the अभी deal। जितिन, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम सब के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे अपने आप के लिए भी है। करेक्ट, कि हम कस्टमर को खुश करने के चक्कर में कितना अपने आप को सबोटाज करेंगे। धंधा तो तभी चलेगा ना जब म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, तुम्हारा भी कुछ फायदा हो। आई एम विलिंग टू गिव यू दिस, व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न। जनरल इलेक्ट्रिक कहता है कि आप मुझे 8% दोगे ना, तो मैं आपको उसकी उतने अमाउंट का नया बिजनेस दे दूंगा।
So if you give me 800 million, 80 million वापस, I promise to give you, I am under contract कि मैं आपको 80 मिलियन का धंधा दूंगा ही दूंगा, गारंटी है ये मेरी। वही होता है cost avoidance हम्म। avoidance का मतलब है उतने का पैसा नहीं दूंगा, उतने का काम दे दूंगा, तो ठीक है, तो ठीक है। तो हैंडलिंग टाइम जैसे इस इलाके में अगर प्रोजेक्ट आ गया तो प्लीज मना कर दीजिएगा। सेफ्टी बेस्ड वाले में ना, जनरली प्रोजेक्ट लोग तब करते हैं ना हम्म। कि सेफ्टी रखने में ना हम्म, लॉक एएससी का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो एएससी लॉक एएससी से बहुत ऊपर जा रही है ना, तो उसको लॉक एएससी के, अगर वो लॉक एएससी देखो अगर तुम्हारा केपीआई में आपके ये एज से भी बिगड़ेगा, अनवांटेड कॉल भी बिगड़ जाएंगे। लॉक एएससी मान लीजिए 300 सेकंड है और लोग 360 सेकंड पे कॉल ले रहे हैं, तो वहाँ की सारी केपीआई बिगड़ जाएंगी उसमें। तो वैसे केसेस में क्या होता है, इंटरनल मैनेजमेंट प्लस क्लाइंट दोनों ही पुश करते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट कर लो कि एटलीस्ट आपकी जो एसी जो बहुत ऊपर जा रही है लॉक के पास आ जाए, तो आपके यहाँ एटलीस्ट उसमें क्या होता है, एफटीज भी कम नहीं होंगी और आपका बाकी अनआंसर्ड कॉल्स एसएलएस। देखिए, if you are contractually bound, like in this project example, we are saying 8 minutes, you are contractually bound to keep the handling time at 8 minutes, तब तो कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। लॉक डेज की बात जरूर रहता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर ही कर दिया था कि हम 8 मिनट का एएसटी देंगे। अगर नहीं दिया है तो प्रोजेक्ट मत करना। और अगर है ऐसा कि 8 मिनट का कॉन्ट्रैक्टेड है या आप ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल पे हो, तो ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में तो बेनिफिट तो बहुत सिंपल है। सो आई एम करंटली ऑपरेटिंग एट अ 10 मिनट 87 का एवरेज, दिस इज माय मीन। आई एम लुकिंग एट रिड्यूसिंग इट to 8 minutes or less, so I can calculate the additional number of calls. Everyone, ये मैथ्स सिंपल है everyone? हाँ जी। तो अगर आपको पर कॉल पर ट्रांजैक्शन का पैसा मालूम है, नहीं भी मालूम है तो सिर्फ इसका डिफरेंशियल एज अ परसेंटेज आप बोल सकते हो कि इतना इतना परसेंटेज एडिशनल रेवेन्यू आएगा। यस, ये बेनिफिट का कैलकुलेशन आपको आपके प्रोजेक्ट में दिखाना पड़ेगा। What is my current average? 10.84. This is my current mean. This is my targeted mean, which means Mhm. 26% का रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। कितना था? 26 पॉइंट समथिंग था क्या वो? छोड़
अगर $1.3 मिलियन का अकाउंट है तो 1.3 बाई 26 का 26%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा। Everyone with me so far? सर Yes. यहाँ पे एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक डाउट क्लियर करना था। लेट्स हम्म। सपोज कि अगर हमारा एग्रीमेंट और का है क्लाइंट के साथ में व्हाइल डूइंग द ट्रांजेक्शन कि आपको 8 मिनट में कॉल कंप्लीट करनी है, उसके हिसाब से हमारे पास जितनी भी कॉल आएंगी एंड एफटी कैलकुलेशन उसके बेसिस पे होता है। बट अगर हम ब्लीड कर रहे हो और वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट विच इज डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट और उसके ऊपर भी अगर हम 2 मिनट पे जा रहे हैं, तो उस सिनेरियो में ये हमारी सेविंग होगी या रेवेन्यू होगा? बिकॉज वी आर सेविंग दैट Neither. एडिशनल कॉस्ट। अगर उस टारगेट नॉट मीट की वजह से अगर आपको पेनल्टी लग रहा है तो आप पेनल्टी को इम्प्रूवमेंट दिखा सकते, पेनल्टी रिडक्शन दिखा सकते हैं। नहीं तो Okay. सीधा सीधा बोलिए कि रेवेन्यू ही खत्म हो जाएगा। समझ गया। Okay. अगर हम कॉन्स्टेंटली टारगेट नहीं मीट करेंगे तो हमारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। दैट कुड बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई वुड यूज। Okay, got it. Good. Ranji, another a little different question. You had mentioned about the Q1 Q2 the percentile में ज़्यादा variance नहीं है, and that you said is not good. क्योंकि बहुत कम वेरिएशन दिख रहा है। बहुत कम है, yes. बहुत कम दिख रहा है। सो व्हेन आई एम लुकिंग एट क्रिएटिंग माय गोल स्टेटमेंट, तो anything looks outrageous. Your current median is a 10.8, your minimum is a 10.2, टारगेट हम 8 का लेना चाह रहे हैं। मतलब रैशनल नहीं दिख रहा है, बहुत दूर लग रहा है। इट सीम्स वेरी वेरी अनअचीवेबल टाइप्स। लिखना तो पड़ेगा, कोई भी परसेंटाइल नहीं है जो एनीवेयर क्लोज है उससे। सब दूर है। आइडली मैं कैसे करना चाहता हूँ, लेट मी शो यू अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। अरे यार सेव कर, एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। Yes. अब ये मेरे पास अट्रिशन का डेटा है। इफ यू सी हियर, स्क्रीन क्लियर विजिबल है? Yes. So if you see here, Sir. my median of my attrition is at a 512 with a minimum of 320, quartile 1 at 410. तो मैं इस प्रोजेक्ट का गोल स्टेटमेंट मैं मीन को 525 से खिसका के फर्स्ट क्वार्टाइल में लाना चाहता हूँ। साउंड्स डूएबल बिकॉज 25% टाइम आप ऑलरेडी 410 एंड लेस कर रहे हो। अतुल सर? Yes, understood. वहाँ पे कहीं पे भी क्लोजर नहीं है। हाँ वहां तो बिल्कुल फ्रेंच लग रहा है। वहां तो सर सारे गोल्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। Right. मैं हमेशा एडवाइस करूंगा गोल स्टेटमेंट लिखने में कॉन्फिडेंस इंटरवल मेंशन कर दो। मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 10.84 से लेके 10.88 तक आ रहा है। फेयर एवरीवन? उल्टा लिखना चाहिए था। ठीक। If you've done some preliminary analysis, you may want to decide on the scope statement also. मेरा एडवाइस हमेशा होता है कि अगर आपको पूरी समस्या दिख रही है, प्रायोरिटाइज करिए। देयर कुड बी सर्टेन कॉल टाइप जिसका हैंडलिंग टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। देयर कुड बी सर्टेन लोकेशन जहां आपका रसूख ज्यादा है, वहां इम्प्लीमेंटेशन आप अपने रोल की वजह से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे इन स्कोप आउट स्कोप डिफाइन कर लीजिए।
फिर मैं हमेशा एडवाइस करूंगा, एक बार में डोंट ट्राई एंड फिक्स द वर्ल्ड। मुझे ऐसा ही लगता है पर्सनली। सो मैं I've not done any further research on this, so I'm simply mentioning नोएडा वाले ऑफिस के लिए करूंगा, बाकी सारे ऑफिसेज आउट ऑफ स्कोप हैं। सर साइडली जैसे एक डाटा हमारे पास था जिसके अंदर लोकेशंस भी थी, उन 12 लोकेशन में से 11 लोकेशन पे AHT 2.5 से नीचे था और एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे 3.25 था, जिस दूसरे डाटा पे जो हम काम कर रहे थे। तो क्या हम उसमें ये कर सकते हैं ना कि सिर्फ उस स्पेसिफिक लोकेशन के यहाँ हमें एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली Okay. एब्सोल्युटली, और वो राइट तरीका भी होगा, आसान भी होगा, और फिर वहां जो आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस लगाए हैं वही कॉपी पेस्ट कर दो पूरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। Yeah. बिकॉज हम स्टार्टिंग जब हमने की थी प्रोजेक्ट की कुछ और लेके चल रहे थे, बट जब डाटा की माइनिंग की एनालिसिस किया तो हमको लगा कि एक स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से ही AHT बढ़ा हुआ है सारा। करेक्ट। सो अगर मुझे टीम आइडेंटिफाई करनी है, हैंडलिंग टाइम जैसा प्रोजेक्ट है, कौन कौन से लोग शुमार होने चाहिए? एक तो कोई क्लाइंट का POC नहीं, एक मेरा कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस टाइप का कोई लीडर, आई हैव सम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मे बी सम AM ऑप्स, क्वालिटी MIS वाले एक आध दो बच्चे, मे बी ऑपरेशंस के कोई SMEs। ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये टीम, बट मेरा फिर भी हमेशा एडवाइस है कि कभी भी प्रोजेक्ट करिए तो यूज अ शीट लाइक दिस टू शोकेस योर टीम। फोटो लगाने से ना लोगों को बड़ा सेंस ऑफ एसोसिएशन लगता है। मुझे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिफाइन करना है। टाइमलाइन डिफाइन करने के लिए मैं तो गैंट चार्ट बनाऊंगा। वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास 5 फेजेस हैं: डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। डिफाइन फेज में हमारे पास 5 एक्टिविटीज हैं। मेजर में हमारे पास 5 एक्टिविटी।
Identify problem or the improvement opportunity. Ideally, this has come to me already. तो मैं प्री प्रोजेक्ट है करके इसको मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर. आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग टास्क. गैदर करना है इन स्टेक होल्डर से वॉइस, तो ये इस एक्टिविटी के बाद ही होगा. कन्वर्ट टू CTQ, आई कैन डू दैट ऑन द सेम डे और लेट मी डू इट ऑन अ डिफरेंट डेट. क्रिएट प्रोजेक्ट चार्टर, 1 दिन का काम, 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो, जो तुम्हारा मन. Identify CTQ characteristic. I'll be able to do that single day. Build data collection plan. Gather data. जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कैसे हो जाएगा? Conduct MSA. Calculate as is process capability. I am essentially saying कि इंकी पिंकी पोंकी करके डेट लिखने के बजाय कोई लॉजिक, कोई रैशनल होना चाहिए. Now I can clearly put dates based on this plan. अपनी छुट्टी छुट्टी मार्क कर लो. सैटरडे संडे नॉन वर्किंग होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो मार्क कर लो कि ये छुट्टी का दिन है. So that you have realistic understanding of how much time it will take for you to do this project. Everyone with me? Yes. Yep. I will even go to the extent कि इसको भी तोड़ के लिखूंगा. मैं तो इसका भी WBS बनाऊंगा. But वो किसी और दिन के लिए रखते हैं. I will populate this information here. अब मुझे RMI या RASIC बनाना है और बहुत सिंपल है. यही वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं. करेक्ट एवरीवन? लेके चलो किसी और पेज पे. I already have decided on my team. Identify problem or the improvement opportunity. I am saying बड़े साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप बड़े हैं तो आप ही झेलिए, हम क्यों करें. आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स. मैं ना यहाँ एक ब्लैक बेल्ट भी इंसर्ट कर देता हूँ. आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स. आई एम सेइंग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज कंसल्ट द सीनियर मैनेजर, कंसल्ट द असिस्टेंट मैनेजर. बाकी सब गरीबों को इन्फॉर्म कर दो. Gather their voice. Convert to CTQ. Create project charter. Questions, people? Are we good? RASIC में S support होता है. आप देखिए ब्लैक बेल्ट का ही काम है, बनाएगा वो, नाम होगा सीनियर मैनेजर साहब का. प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कराना है तो 6 सिग्मा वालों को काम सारा करना है और नाम बड़े साहब का होना है. बड़े साहब का नाम होगा तो प्रोजेक्ट पास हो जाएगा. आप उनके अगर नाम आपका होगा तो प्रोजेक्ट कभी पास नहीं होगा.
वो रोज कोई ना कोई उसमें कमी निकालते रहेंगे। ये कर क्या, ये किया नहीं तूने। सबसे अच्छा इसका उपाय है साहब के ही गले में माला पहना दो, झंझट झंझट मतलब। और पिटाई भी पक्का तुम्हारी ही होगी। हाँ, कल मैं पहाड़पुर 3P गया था, बड़े साहब MD साहब बैठे हुए थे, HR हेड बैठे हुए थे, कौन करेगा प्रोजेक्ट? हम तो बोले सर आप। प्रणय मुझे अब कुछ याद नहीं है, मैं हूं ना सर, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो मतलब तुम मेरा एक्सटेंशन हमले, बिल्कुल सर। और अगर CMD बुलाएगा तुमको मीटिंग में, नहीं कैसे आओगे बे? अब मैं बुलाऊं तो? तुम सीनियर मैनेजर क्वालिटी हो, तुमको तुमको प्रणय से क्या लेना देना? तुम मेरी मीटिंग, मेरे कॉल ना उठाओगे बस। बड़े साहब, तुमको मालूम है कि ये वाला जो मेल आने वाला है वो बड़े साहब देख रहे हैं, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और उनको मैंने प्रॉपरली, रिकॉर्डेड कॉल है, उनको मैंने प्रॉपरली चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। आपको चढ़ाना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है तो, ऑप्शन नहीं है। आइडेंटिफाई CTQ कैरेक्टरिस्टिक, build data collection plan, gather data, conduct MSA, people, are we good? Yes, sir. Anyone, any questions so far? हाँ, सब लोग क्लियर हैं इस यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Then I am building my communication plan. These are the activities that we were doing. If you look at your communication plan template, आप ये 4-5 चीजें करना चाह रहे थे। So one activity was that you have to identify problem or the improvement opportunity. What is the message? Identified problem का इंफॉर्मेशन शेयर कर दो। किसके साथ? पूरी प्रोजेक्ट टीम के साथ। कैसे इन्फॉर्म करोगे? बोले ईमेल भेजूंगा। कौन करेगा? ब्लैक बेल्ट करेगा? कब करेगा? Everyone, we are together.
स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गया तो दो बार भेज दो, एक बार कंप्लीट करके भेज दो, एक बार अप्रूव होने के बाद भेज दो। कभी कभी सर गैदर बॉयज जो है वो पहले से ही हो सकता है, इसके बेसिस पे मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बिल्कुल। इस केस में तो इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर ऊपर करके लिख दो। Questions, people? Or are we good? दो फोटोग्राफ बनाना पड़ेगा, एक साइपॉक मतलब अ वेरी हाई लेवल, अब इन सारे स्टेप्स के लिए क्या इनपुट लगेगा सोच लीजिए। मेरे लिए तो ऑब्वियसली there is some need that the customer had is the trigger of that call. कुछ तो जरूरत हुआ, या तो क्वेरी था या कंसर्न था, that is the reason why he need है, हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। I don't want to write in that detail कि उसके पास एक कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, मतलब फोन होना चाहिए, एक्टिव लाइन होना चाहिए। I'm not writing all in that detail.
available agent. Skill is also और क्या इनपुट लगेगा? प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस है हो सकते हैं, पीडी पीआई पीडीज, राइट, एनीथिंग एल्स? कुछ CRM, कोई CRM होगा जिसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा होगा, ACW को इक्विप करने के लिए कुछ करना हो रहा होगा। अब ये सारी चीजें का सप्लायर कौन है? नीड तो ऑब्वियसली कस्टमर का ही नीड है, उसी से उसने कॉल किया है। जो हर इनपुट के लिए सप्लायर ढूंढ लीजिए, ये अपने प्रोजेक्ट में चेप दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत डिटेल्ड फ्लो चार्ट, सुपर डिटेल्ड वाला स्विमलेन बनाइए, बहुत डिटेल्ड वाला। और जो स्टेप में आपको भसड़ लग रही है उसको हाईलाइट कर दीजिए अपने फ्लो चार्ट में, से दैट यहाँ पॉसिबल रीजन, पॉसिबल एरिया है जहाँ भसड़ है। एवरीवन विथ मी? यप। सर कहाँ बनाना है वो स्विम लेन, किस सेक्शन के अंदर? सही पाओ इसमें बेटा नंबर 12 में, स्लाइड नंबर 12 में। डन डन। It's it. I am sending you both the presentation and the Excel sheet. Please take 15 minutes, go through everything, ask me questions if you have some. If you don't have, we move to measure. ठीक है everyone? Okay. ओके मैं ये फाइल भी आप लोगों को शेयर करते रहूँ। मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर भाई। 7 सर आप जैन डालो, आ जाएगा। हाँ Please look at this